कल मंगलहाट बेगम बाजार में एक धरना प्लस ड्रामा तो भी हुआ होके वहाँ पे जो है वो रोड पे लेटे पुलिस वाले चार तरफ से पकड़ के ले गए, उठाए करे। उसके बाद देखे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर पेज पे, चाहे वो एमएलए रहो, बड़े बड़े लीडर रहो या बड़े बड़े ज़रख़दीद ग़ुलाम बोलूँ या मैं उनको जो है शाइस्ता घराने के शाइस्ता नौकर बोलूँ, क्या बोलूँ, वैसे लोगों के पेजेस पे भी जो है देखा तो मुझे एक बात यहाँ पे भी याद आई। ख़बरस्तान में टॉयलेट बना तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़कों पर एहतजाज के लिए उतरी। सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिदें शहीद हुई, एहतजाज पर नहीं उतरी। यानी इससे इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा बिल्कुल क्लियर जाहिर होता है कि टीआरएस कुछ भी करो, ये लोग उसके ऊपर एहतजाज करने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फौरन मैदान में आगे, हम शेर है, हम मर्द है, आगे करते, बैगन में मिला देते, ये कर देते, ताकत नहीं मालूम साहब, जमात की आपको घंटा नहीं मालूम, बैगन नहीं मालूम, सब बातें बड़े बड़े शुरू हो जाते। अरे वो शर्म करो। सेक्रेटेरिएट में जब 2 मस्जिदें शहीद हुई, हैदराबाद का बच्चा गाली दिया तुम्हारे को, तुम लोग सड़कों पे नहीं उतरे। औरतें अब तक रोडों पे वीडियोस बना के बोले कहां गए हमारे शेरा, हाथों में चूड़ियां पहन लो बोले, जब आप लोग नहीं उतरे। अब इलेक्शन आ गया जीएचएमसी का, आते चलो निकल गए। और भिजा रहे भी तो किसको भिजा रहे, वो बेचारे को मेरे को देखे तो ऐसा दिखता वो एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक राखी सावंत है, जो हर कंट्रोवर्सी में राखी सावंत आके ठहर जाती है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राखी सावंत है, जो हर जगह भिजा देते, उसको मालूम कुछ भी नहीं क्या करना, वो राखी सावंत को भी नहीं मालूम क्या करना। एक वाकया याद होगा, शायद एक टीवी एक्टर सुसाइड कर ली थी तो राखी सावंत आके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली, मोदी जी मैं अपील करती हूँ कि हिंदुस्तान के हर घर में से सीलिंग फैन निकाल दो, फांसी वो ले रहे बच्चियां जो है सुसाइड कर ले रहे, सुसाइड का मसला खत्म हो जाता। ये दीवाना भी वैसी है, इनेस के कामा भी पूरे दीवाने। आप देखो उसकी आवाज देखे तो मेरे को उसकी आवाज और राखी सावंत की आवाज भी वैसी दिखती, और उसकी सूरत देखे भी तो उसकी सूरत और राखी सावंत की सूरत भी वैसी दिखती। राखी सावंत भी बहुत से गाड़ियां राखी सावंत के ऊपर से गए और इन्हें भी बहुत बड़े बड़े लोगों के गाड़ियां चलाया सो है। खैर मसला यहाँ पे ये नहीं है, मसला दरअसल असल ये है कि आप खबरस्तान में एक टॉयलेट बनता तो एक पूरा मुकम्मल ड्रामा कर देते। भाई आप जीएचएमसी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, जीएचएमसी में 40 कॉर्पोरेटर आपके 6, स्टैंडिंग कमेटी में आपके 14, आपके 14 में 7 कॉर्पोरेटर आपके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं। आपको सड़कों पे एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, सड़कों पे एहतजाज करना तो हम फकीरों का, हम गरीबों का काम है। आपके सदर साहब फोन करके खाली एक फोन जीएचएमसी कमिश्नर को और दूसरा फोन पुलिस कमिश्नर को करके बोल दिए, साहब वहां टॉयलेट बन रहा है, देखो खबरस्तान में 10 मिनट में काम रुकना, 15 मिनट में मैं आके रुका देता हूँ साहब बोले तो पुलिस कमिश्नर, आर्मी पूरी हेलीकॉप्टर से उन्हें कूदा के पुलिस कमिश्नर लोगों को वहां से हटा देता। वो ईटा सीमीटा मीटा जो रखे हुए थे वो भी उठा के ले गया था, जीएचएमसी के लोड़ा रोड पे पोछा मार देते थे, कपड़े से साफ कर देते थे। आपको धरने देने की जरूरत क्या है? धरने तो हमारा काम है, बेवाओं का काम है धरने देना, बेवाओं का काम है चीखा मारना, रोडों को लौटना। अरे जीएचएमसी मुर्दाबाद, हिम्मत है तो जो है आप जीएचएमसी किस में आता, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में आता ना, लगाओ। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो एक केटीआर मुर्दाबाद का नारा लगा के दिखाओ, हिम्मत है तुम्हारे कहने तो एक केसीआर मुर्दाबाद का नारा लगा के दिखाओ। मस्जिद की शहादत भी नहीं लगाते, खबरस्तान पे जो है टॉयलेटा बन गए तो नहीं लगाते, कई को नहीं लगाते नारा। मैं ये भी बोल रहा हूं, अगर गलती से केटीआर मुर्दाबाद निकल गया तो आपको आपके पार्टी के जो फ्लोर लीडर है उनसे मुलाकात करने आदिलाबाद जाना पड़ता। समझो बात को, तुम अगर जबान से केटीआर मुर्दाबाद बोल दिए, हम बोलते जिगर रखते, केटीआर मुर्दाबाद भी बोलते, केसीआर मुर्दाबाद भी बोलते। तुम्हारे में हिम्मत है तो बोल के दिखाओ, बोल के दिखाए तो तुम काम मिलते। ये भी बोल रहा हूँ, आदिलाबाद की जेल में अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात डालते हुए मिलते, शास्त्रीपुरम के महल में ईडी की रेड पड़ जाती, नहीं बोलते। केसीआर केटीआर के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। अरे भाई जीएचएमसी के खिलाफ बोलने का क्या मतलब है? जीएचएमसी आपके पास है, स्टैंडिंग कमेटी आपके पास है, जीएचएमसी पे कंट्रोल आपका है, फिर रोड पे आपके लोग बैठ के जीएचएमसी मुर्दाबाद बोल रहे। इस बात पे बोल रहा हूँ, दीवाने को कुछ भी नहीं मालूम, किसको मुर्दाबाद बोलना है किसको मुर्दाबाद नहीं बोलना उसको नहीं मालूम। लेकिन खबरस्तान का एक
टॉयलेट की तामीर हुई कब्रिस्तान की जमीन पे तो फौरन आके धरना दे रहे। मस्जिद की शहादत पे मुआ बनकर लेके खामोश बैठ रहे। आवाम में शहर हैदराबाद की आवाम को अच्छी तरीके से समझ में आता है, आवाम बेवकूफ नहीं है। वो दौर चले गया अखबार पे चिट्ठी लिख के भेजा तो अखबार में न्यूज पढ़ने का नहीं है। आवाम आज सोशल मीडिया की तरफ से बशऊर आवाम है। छोटा 13 साल का बच्चे से लेके 80 साल के आदमी तक सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग आपकी हर हरकत को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बहुत भारी पड़ेगी आपको, आप लोग समझ रहे नहीं। इनकलाबात की फितरत से तू वाकिफ नहीं। इनकलाब किसी बादशाह के महल से नहीं आता, इनकलाब गरीब की झोपड़ी से आता। लोगों के दिलों में गुस्सा, आपकी वक्तन वक्तन जो खामोशी है, बड़े बड़े बातें, झूठे बातें। अवेसी असरा हॉस्पिटल कोविड को दे रहे हैं, बोले डाल दिए पेजों पे, बैगन वो आज तक नहीं खुला। वो अब वो बातें भी सुनने में मिले 500 रुपए में डिलीवरी बोल, तो एक आदमी गए तो बोले नहीं गलती से 500 बोल दिए, 50,000 है बोले। ये सब सुने सो है। राशन के मामले में भी बड़े बड़े बातें करे, वो भी नहीं हुआ। बहरहाल बहुत सी बातें हैं भाई, सीए पे खामोशी, इस पे खामोशी, उस पे खामोशी। आखिरी में तो हद ये हो गई कि मस्जिदों की शहादत पे भी खामोश। अब ड्रामा करने का से सड़कों पर उतरे। आपके ड्रामे को आवाम समझती है।